तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन अब खुलकर कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने खुलकर तीसरे मोर्चे की बात को खारिज किया है और तीसरे मोर्चे की कल्पना को ही बेमानी करार दिया है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपना 70वां जन्मदिन चेन्नई में मनाया। इस दौरान उन्होंने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस रैली में कई विपक्षी नेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया। जो बड़े चेहरे स्टालिन की इस रैली में शामिल हुए उनमें समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे। एमके स्टालिन ने इस रैली में खुलकर राष्ट्रीय राजनीति के विषय पर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। आने वाले लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी स्टालिन ने अपनी बात कही। उन्होंने तीसरे मोर्चे की दलीलों को पूरी तरीके से नकार दिया। तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह एक बेमानी विचार है। एमके स्टालिन ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। जिस दिन तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आ गए, समझ लीजिए कि उस दिन ही हम चुनाव जीत गए। एक बड़ी बात कहते हुए एमके स्टालिन ने कहा कि हम यह ना सोचें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे जीतना है, बल्कि हमें इस बात पर विचार करना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें किसे नहीं जीतने देना है। एमके स्टालिन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो भारत को विविधताओं से रहित देश बनाए, जबकि भारत की खूबसूरती है कि वो विविधताओं से भी भरा हुआ देश है और हम इसी भारत की कल्पना करते हैं। और इस भारत की कल्पना को साकार करने के लिए, विविधताओं वाले भारत को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हार बहुत जरूरी है। कांग्रेस का नाम लेते हुए एमके स्टालिन ने कहा कि मैं कांग्रेस से भी आह्वान करता हूं कि एकता ही चुनाव जीतने का लक्ष्य है, लिहाजा कांग्रेस देश भर में विपक्षी दलों के बीच एकता बनाए। एमके स्टालिन ने कहा कि मैंने राहुल गांधी से भी आग्रह किया है कि जिस तरीके से तमिलनाडु में विपक्षी दलों का एक मोर्चा बना, विपक्षी दलों की जो एकजुटता नजर आती है, वही एकजुटता राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर आनी चाहिए और यही एकजुटता भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। एमके स्टालिन ने कहा कि तमाम राजनीतिक दलों को अपने बारे में सोचना छोड़ना होगा और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के अंकगणित को समझना होगा। एमके स्टालिन ने क्षेत्रीय दलों से भी कहा कि आप राष्ट्रीय राजनीति के महत्व को समझें और राष्ट्रीय राजनीति में जो मांग है समय की, उसके हिसाब से अपने आप को ढालें। कुल मिला जुलाकर एमके स्टालिन ने कांग्रेस के कंधे पर पूरा बोझ डाल दिया है और जिस तरीके से तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को वो खारिज कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि एमके स्टालिन कांग्रेस के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन देश की सत्ता में है, उसके ठीक सामने कांग्रेस का विरोधी गठबंधन यानी कि यूपीए सामने है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में डीएमके का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। डीएमके और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे हैं और एक ऐसी है गठबंधन की कल्पना एमके स्टालिन केंद्रीय स्तर पर भी चाहते हैं और केंद्रीय स्तर पर इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ही कर सकती है, क्योंकि देश में आज भी कांग्रेस ही एक इकलौती विपक्षी पार्टी है जो 250 से 300 सीटों पर दूसरी पार्टियों को सीधी टक्कर देती है। अभी इस मुकाबले में दूसरा कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस के मुकाबले दूर दूर तक ठहरता हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि एमके स्टालिन से लगातार वो विरोधी दल के नेता मिलते रहते हैं जो कांग्रेस की खिलाफत करते हैं, चाहे उनमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन एमके स्टालिन ने तमाम संभावनाओं को खारिज कर दिया। जब ममता बनर्जी उनसे मिलती हैं, जब केजरीवाल उनसे मिलते हैं, जब अखिलेश यादव उनसे मिलते हैं, तो कहा जाता है कि तीसरे मोर्चे की संभावनाएं फिर से सामने उभर कर आ रही हैं। लेकिन स्टालिन ने इसको खारिज किया है। स्टालिन ने कहा कि कोई तीसरा मोर्चा नहीं है, बीजेपी के सामने सिर्फ एक राष्ट्रीय मोर्चा होगा और जाहिर तौर पर राष्ट्रीय मोर्चे का नेतृत्व कांग्रेस करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।